हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग बच्चों? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है विनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का बातचीत कंप्लीट कर लिया है। बच्चा, लास्ट वीडियो में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन का बातचीत खत्म कर लिया है। तो बच्चा, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग बच्चा स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या? रेन मैन प्रॉब्लम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेन मैन प्रॉब्लम। क्या करेंगे बच्चा? स्टार्ट रेन मैन प्रॉब्लम। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बच्चा। बच्चा, रेन मैन प्रॉब्लम को समझने के लिए बच्चा सबसे पहले हमें रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर रखा है। बच्चा, काइनेमेटिक्स में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है रिलेटिव वेलोसिटी। पहले अगर आपको कुछ आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पहले वो वीडियो देख के आएंगे, तब आपको कहानी अच्छे भाषा में समझ में आएगी। रिलेटिव वेलोसिटी बच्चा आपको आना चाहिए। वहां हमने रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D, वन डायमेंशनल में डिस्कस कर रखा है। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए, इस रेन मैन प्रॉब्लम को समझने के लिए बच्चा हमें रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। वहां हमने रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D देखा था। अब यहां पे ऐसे कर सकते हैं आप कि रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D हम लोग देखने जा रहे हैं। रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशनल, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशनल, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशनल का केस होता है बच्चा। क्या क्या होता है केस? रेन मैन प्रॉब्लम। तो बच्चा, रेन मैन प्रॉब्लम को समझने के लिए अब देखिए क्या होता है रियल लाइफ में। अगर आप देखें तो जब भी आप ना बारिश हो रही हो, अगर आप बाइक स्टार्ट करेंगे, बारिश हो रही हो, बाइक स्टार्ट करेंगे बच्चा, जितना ज्यादा आप स्पीड बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा आप अपना स्पीड बढ़ाएंगे, आपको क्या फील होता है कि रेन ड्रॉप उतना ही हमें परपेंडिकुलरली हिट करता है। स्पीड स्लो होगा तो बारिश की बूंदें बच्चा क्या है, हेड पे गिरती हैं, सर पे गिरती हैं धीरे धीरे। जितना आप स्पीड बढ़ाते जाएंगे, स्पीड बढ़ाते जाएंगे, ऐसा आपको फील होगा कि रेन ड्रॉप तो हमारे जो एकदम एकदम मुंह पे एकदम मार रही है, एकदम जो है हमारे फेस पे आके गिर रही है। उतना ही रेन ड्रॉप हमारे हमारे फेस पे आके गिरती रहती है, उतना वो परपेंडिकुलर होती जाती है हमारे फेस पे, जितना हम स्पीड बढ़ाएंगे उतना। तो आइए देखते हैं ऐसा कैसे होता है, आइए सीखते हैं ऐसा कैसे हो जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो जाता है बच्चा, ऐसा कैसे हो जाता है। चलिए देखते हैं बच्चा। बच्चा, रिलेटिव वेलोसिटी, मैंने फिर से बोला रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, नहीं तो मैं वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बच्चा। आप पहले रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट सीख के आइए, तभी आपको ये कहानी समझ में आएगी। जिसको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं आता है और जिसको वेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं आता, वेक्टर आज हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, एडिशन भी यूज होगा और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी इसमें यूज होगा और रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तीनों का कॉन्सेप्ट यूज करके बच्चा आज जो है इस प्रॉब्लम को, इस केस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, रेन मैन प्रॉब्लम। कहानी समझ में आया? चलिए, तो मैं आशा कर रहा हूं आपको जो है कहानी, आप वीडियो देख के आ रहे होंगे या आपको पहले से रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पता होगा। चलिए बच्चा, तो क्या स्टोरी बच्चा, देखिए इधर है ना। अब बच्चा मैन को देखिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, मैंने बहुत अच्छे से उसमें डिस्कस कर रखा है। किसको क्या फील होगा, है ना, फ्रेम का क्या मतलब होता है, ऑब्जर्वर कहां होना चाहिए, इस सबका हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है। अब देखिए, जब आप बाइक चला रहे हैं या कोई मैन मूव कर रहा है तो उसको क्या फील होगा? उसको फील होगा वेलोसिटी ऑफ रेन मूव बाय द मैन, और ऐसे बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। याद रखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का मतलब ये है बच्चा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन मींस मैन को क्या फील हो रहा है, मैन को क्या फील हो रहा है कि रेन का वेलोसिटी किस तरफ है। इसका मतलब ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब रेन का क्या वेलोसिटी है मैन के रिस्पेक्ट में, मतलब मैन को क्या फील हो रहा है, मैन को क्या फील हो रहा है कि रेन ड्रॉप जो है वो किस डायरेक्शन में आ रही है। मतलब मींस रेन ड्रॉप का जो है वेलोसिटी वो मैन को किस डायरेक्शन में फील हो रहा है, ये क्या बताएगा बच्चा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। सिमिलरली हमें पता है बच्चा वेलोसिटी ऑफ, है ना, सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो बच्चा क्या है, ये तो एक्चुअल पाथ ऑफ द रेन होता है। क्या होता है बच्चा? इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या है बच्चा? ये एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ ऑफ रेन ड्रॉप्स, ऐसे बोल सकते हैं, एक्चुअल पाथ ऑफ रेन ड्रॉप्स है बच्चा ये, है ना। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब जो है ऑब्जर्वर कहां है? ग्राउंड है, ग्राउंड रेस्ट पे होता है। तो ये क्या है? ये एक्चुअली क्या है? एक्चुअल पाथ ऑफ रेन ड्रॉप्स है ना। मतलब, है ना, क्या होगा बच्चा? ये डज नॉट चेंज होगा। अगर मैन मूव कर रहा है तो भी ये चेंज नहीं होगा। ये सब
ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये ऊपर वाले के हाथ में होता है, ऊपर वाले के हाथ में होता है, ऊपर मतलब भगवान, अल्लाह, जो भी बोलना है। तो ये डज नॉट चेंज, ये कभी चेंज नहीं होगा बच्चा, डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, है ना, है ना, व्हेन मैन इज मूविंग, ये चेंज नहीं होने वाला बच्चा, ये चेंज नहीं होने वाला है, याद रखेंगे। ये केवल भगवान के हाथों में होता है चेंज करना। अगर मैन मूव कर रहा है तो मैन बच्चा, अगर मैन कोई पर्सन कोई मूव कर रहा है तो वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये चेंज नहीं होने वाला है, ये चेंज होने वाला नहीं है। अब ये बच्चा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है, मतलब कैसे बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन ऑब्जर्व्ड बाई मूविंग मैन, ऐसे बोल सकते हैं। यही वेलोसिटी मूविंग मैन को, यही वेलोसिटी मूविंग मैन को रेन ड्रॉप की यही वेलोसिटी नजर आने वाली है। मूविंग मैन को, जो मैन मूव कर रहा है बच्चा, उस मैन को, मूविंग मैन को वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप जो है ना, रेन ड्रॉप की यही वेलोसिटी नजर आने वाली है। कहानी समझ में आया? मतलब मैन को हमेशा लगेगा कि यही, मैन को फील होगा कि यही क्या है, यही क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप है, यही क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप है। और बच्चा और एक स्टोरी और बोल देते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये क्या बच्चा, ये तो ऑब्वियसली ये तो क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसमें समझ पा रहे होंगे। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन मींस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन, ऐसे बोल सकते हैं, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है मतलब एक्चुअल है। कहानी समझ में आया? एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन। बच्चा ये रहा बच्चा कहानी, इन सबको याद रखेंगे तो कहानी आसान हो जाएगी। अब बच्चा हमें जो है फॉर्मूला क्या पता है, हम देख के आए हैं ऑलरेडी, है ना। मैं आप आशा कर रहा हूं कि आप वीडियो देख के आ रहे होंगे या आपको पहले से कुछ पता होगा। तो कैसे लिखते थे वहां पे, अगर आपको याद हो, मैं आपको थोड़ा रिवाइज कराऊं। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होता था बच्चा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी होता था बच्चा। ये सब जो है मैं आशा कर रहा हूं आपको कहानी पता होगा। अब बच्चा कहानी क्या है, और फिर मैंने बोला था ये जो कोई भी वेलोसिटी हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में होता है, कोई भी वेलोसिटी। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वी ए माइनस वी बी। अब ये जो वेलोसिटी ऑफ ए है बच्चा, ये ऑब्वियसली अगर नहीं दिया हुआ है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, नहीं दिया हुआ है तो क्या है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा बच्चा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। उसी तरह से यहाँ पे क्या कहानी लगाएंगे बच्चा, उसी तरह से हम लिख सकते हैं, velocity of rain with respect to man will be what, velocity of rain with respect to ground minus velocity of man with respect to ground। इस तरह से बच्चा हम लोग कहानी लिख सकते हैं, इस तरह से बच्चा हम लोग कहानी लिख सकते हैं। मैं एक बार देख लूं स्क्रीन पर, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, आई थिंक दिखाई दे रहा है आपको, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा है। तो ये रहा बच्चा। तो अच्छा, अब देखिए बच्चा, ये क्या है, अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये जो माइनस है ना, मैं इसको इस तरफ लेके आ रहा हूं। क्या, क्यों लेके आ रहा हूं, कभी आपसे पूछ लेगा कि जो है मैन को क्या फील हो रहा है कि रेन ड्रॉप की वेलोसिटी कितनी है, या वाइस वर्सा, क्या दे देगा, ये तो गिवन होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मोस्टली ये क्वेश्चन में क्या होगा बच्चा, गिवन होगा। तो कई बार आपको दे देगा कि रेन ड्रॉप जो है, रेन ड्रॉप की एक्चुअल वेलोसिटी दे देगा, तो आपसे पूछ लेगा कि मैन को क्या फील हो रहा है, मतलब मैन को क्या फील हो रहा है कि रेन ड्रॉप की वेलोसिटी कितनी है, या वाइस वर्सा क्या दे सकता है, आपको ये कहानी दे देगा और ये पूछ लेगा कि मैन को, क्वेश्चन में बोलेगा मैन को फील हो रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप इतनी है, तो बताइए कि एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप क्या है। तो ये एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप है। तो कभी ये पूछेगा, कभी ये पूछेगा, ये तो गिवन होगा बच्चा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये गिवन होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मोस्टली गिवन होगा। कभी ये गिवन होगा तो ये पूछ सकता है, ये गिवन होगा तो ये पूछ सकता है, यही कहानी चलता रहता है। कहानी समझ में आया? तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चा, इस माइनस वाले को इस तरफ लेके आ रहा हूं। तो यहां से कहानी क्या हो जाएगा बच्चा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन और प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कहानी समझ में आया? तो कभी हमसे कहानी ये पूछ सकता है, कभी ये पूछ सकता है, कभी ये भी पूछ सकता है। कहानी समझ में आया? ये दोनों गिवन है बच्चा, ये दोनों गिवन है, तो ये फॉर्म लगाएंगे, है ना। कहानी समझे? अगर मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये दोनों गिवन है, इसको पता करना है तो इसको यूज कर लेंगे। अगर ये दोनों गिवन है बच्चा, ये दोनों, इसको पता करना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। कहानी समझ में आया?
अच्छा देखिए यहाँ से याद करने का तरीका बता देता हूँ। देखिए बच्चा, यहाँ से प्लस है ना, तो ये मैन और मैन 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 का कहानी चला गया, तो यहाँ से रेन और ग्राउंड आ गया, रेन और ग्राउंड। इस तरह से याद रखेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। कहानी समझ में आया? मैन मैन कैंसिल हो गया बच्चा, मैन मैन पास पास में है ना, मैन मैन कैंसिल हो गया, रेन इधर बचा, ग्राउंड उधर बचा, रेन ग्राउंड यहाँ पे आ गया। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। ये रहा पहला बात। अब बच्चा हम लोग को आना चाहिए कि वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं हमने ऑलरेडी सीख रखा है कि कैसे दो वेक्टर को ऐड करते हैं और इसको और दो वेक्टर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। बच्चा सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है बच्चा, डिस्कस कर रखा है। अब देखिए बच्चा यहाँ पे कहानी, अब इसको हमें पता है, देखिए यहाँ पे सिंपल एडिशन है, फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर ऐसे ऐड करते हैं ना। ओ बच्चा, वेक्टर आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो कैसे ऐड करते हैं, बहुत सिंपल है। पहले का हेड है ना, पहले का हेड दूसरे के टेल से ज्वाइन हो जाता था। ओहो, फर्स्ट वेक्टर, फिर दूसरा वेक्टर, सेकंड वेक्टर, नाउ रिजल्टेंट वेक्टर। तो कैसे ऐड करते हैं बच्चा, कहानी समझे। पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से ज्वाइन होगा और रिजल्टेंट कहां से स्टार्ट होगा, पहले के टेल से और लास्ट वाले के हेड तक। अब जब सब्ट्रैक्शन आपको सॉल्व करना है, सब्ट्रैक्शन, तो इसको इस तरह से कहानी भी लिख सकते हैं। एडिशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। सब्ट्रैक्शन मैंने आपको सिखा रखा है, कभी आपको अगर सब्ट्रैक्शन सॉल्व ही करना है तो इस तरह से हम लोग इस तरह से कहानी लिख लिया जाएगा बच्चा, इस तरह से कहानी लिख लिया जाएगा। मतलब अल्टीमेटली हम लोग क्या करेंगे, ऐड ही कर रहे हैं। ये सब हमने आपको कहानी सिखा रखा है, सब जो है कहानी आपको बच्चा मैंने सिखा रखा है ऑलरेडी, है ना। तो सब्ट्रैक्शन में भी अल्टीमेटली हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मतलब पहला वेक्टर ये हो गया और दूसरा वेक्टर माइनस वीएमजी करेंगे और ऐड करेंगे, तो हमारा ये जो है कहानी आ जाएगा, ये हमारा कहानी आ जाएगा। कहानी समझ में आया? तो इस तरह से बच्चा ये रहा कंक्लूजन, ये रहा बच्चा कंक्लूजन। तो मैन को क्या फील होगा, कौन सी वेलोसिटी फील होने वाली है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन मूव कर रहा है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू मैन मींस सीन बाय मैन, तो मैन को यही वेलोसिटी फील होने वाली है, मैन को यही वेलोसिटी फील होने वाली है। और ये तो बच्चा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में, ये चेंज नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। और ये मैन एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया, जिस स्पीड से मैन मूव कर रहा है। कहानी समझ में आया? कुछ क्वेश्चन करेंगे तो कहानी और क्लियर आएगा। इस सब टॉपिक जो है, जैसे रिवर बोर्ड प्रॉब्लम हो गया बच्चा, देखेंगे आगे, ये हो गया। जितना क्वेश्चन करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, जितना आप क्वेश्चन करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा बच्चा। तो छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए बिना टाइम वेस्ट किए, फिर हम लोग जो है आगे का बातचीत करते हैं। छाप लिया जाए, छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा कहानी, अब देखिए, है ना, अब देखा जाए कहानी, कहानी देखा जाए। देखिए इधर मान लीजिए, ऐसे ही मैंने आपको समझाने के लिए केस ले रहा हूं, ऐसे ही मान लीजिए कि बच्चा रेन ड्रॉप जो है वो इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस तरह से, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, मतलब एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन है। और एक मैन है बच्चा, वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमारा एम है बच्चा क्या निकालना, हमारा एम है बच्चा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना, कि वो किस किस डायरेक्शन में जो है वो कहानी जो है मतलब मैन को क्या फील होगा कि जो है रेन ड्रॉप किस डायरेक्शन में आ रही है। तो मेरा एम ये है कि हम लोग कैसे वेक्टर को ऐड करेंगे, पहले ये आपको सीखना ना, पहले ये हम लोग सीख ले जाए कैसे वेक्टर को ऐड करेंगे। अब देखिए बच्चा, ऑलरेडी हमको कहानी पता है, हमें जब वी आर एम निकाला, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जब भी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है तो क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और प्लस ऑफ माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करेंगे। कहानी समझ में आया? ऑलरेडी हमने अभी देख रखा है, तो क्या करेंगे बच्चा, अब क्या करेंगे, देखिए ये हमें निकालना है, ये हमें क्या बच्चा, ये हमें निकालना है, और ये दोनों गिवन है, गिवन है कि नहीं गिवन है, गिवन है। अब बच्चा देखिए कहानी, पहला वेक्टर हो गया, अब दोनों में से पहला वेक्टर a प्लस बी, देखो इधर बच्चा, a वेक्टर है प्लस वेक्टर b कीजिए और वेक्टर b प्लस वेक्टर a करे, दोनों का आंसर सेम होता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो किसी को आप पकड़ लो एज अ फर्स्ट वेक्टर, तो मैंने मान लीजिए कि वी आर जी को फर्स्ट वेक्टर पकड़ लिया। किसी भी वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं बच्चा, तो ये रहा बच्चा क्या, वी आर जी, क्या रहा बच्चा, ये रहा वी आर जी, क्या रहा बच्चा, ये रहा हमारा वी आर जी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये पहला वेक्टर हो गया, है ना, ऐसे बोल सकते हैं ना, अरे बच्चा, अब देखिए बच्चा, है ना, ऐसे करेंगे। अब दूसरा वेक्टर है बच्चा हमारा माइनस ऑफ वी एम जी, लेकिन ये वी एम जी बच्चा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन केवल रिवर्स हो जाएगा,
केवल डायरेक्शन रिवर्स हो जाने वाला बच्चा, डायरेक्शन केवल रिवर्स हो जाएगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, मैग्नीट्यूड उतना ही रहने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ VmG, ये हो जाएगा बच्चा। तो क्या करेंगे, पहला वेक्टर हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, अब दूसरा वेक्टर क्या करेंगे, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को ज्वाइन करेंगे, अभी हमने बताया कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये रहा बच्चा दूसरा वेक्टर, माइनस, है ना, ये रहा बच्चा माइनस ऑफ क्या, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये रहा बच्चा, ये रहा। अब हमारा कहानी आ गई, ये पहला वेक्टर हो गया, पहले के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को हमने ज्वाइन कर दिया बच्चा, ये रहा कहानी। तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, पहले के टेल से और लास्ट वाले के हेड तक बच्चा। तो ये रहा कहानी, ये रहा कहानी, ये रहा कहानी, ये रहा बच्चा कहानी, ये रहा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब बच्चा है ना, तो मैन जो है, अब देखिए कहानी क्या है, कहानी देखिएगा, फील कीजिए इसको, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे वो तो अलग बात है, उसका कोई बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करना, वो कर लेंगे हम, देखेंगे अभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे तो और बहुत कुछ कहानी क्लियर होने वाला है। देखिए इधर, अब बच्चा देखिए, रेन ड्रॉप तो इस एंगल पे आ रहा था वर्टिकल से, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, रेन ड्रॉप हमारा वर्टिकल से कुछ इस एंगल पे आ रहा था वर्टिकल से। देखिए बच्चा कहानी, वर्टिकल से थीटा एंगल पे था, ऐसे मान लिया जाए, ये वर्टिकल से थीटा एंगल पे था, है ना, वर्टिकल से कितना एंगल है बच्चा, ओ बच्चा, थीटा एंगल है वर्टिकल से। अब देखिए बच्चा, लेकिन हो क्या रहा है कहानी, अब देखिए फील लीजिएगा बच्चा, फील लीजिएगा, फील लेंगे तो कहानी बहुत आसान है। देखिए इधर रेन ड्रॉप जो है ऐसे आ रही थी वर्टिकल से थोड़े एंगल पे, अब बच्चा ये मैन क्या कर रहा है, इसको देखिए, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब मैन जो है दौड़ रहा है, मैन दौड़ रहा है बच्चा, किस डायरेक्शन में, रेन ड्रॉप ऐसे आ रही है, देखिए रेन ड्रॉप ऐसे आ रही है, और सपोज करिए वो मैन हूं जो दौड़ रहा हूं, सपोज करिए मैं हूं, है ना, तो अब बच्चा ये मैन इसी डायरेक्शन में दौड़ रहा है, मैन इसी डायरेक्शन में जब दौड़ेगा बच्चा, तो उसको क्या फील होगा, उसको क्या फील होगा, उसको ये वेक्टर फील होने वाला है, मतलब मैन को रेन ड्रॉप की यही वेलोसिटी नजर आएगी, मतलब उस मैन को लगेगा कि रेन ड्रॉप ऐसे आ रही है इस डायरेक्शन में, तो रेन ड्रॉप क्या होगा, और जो है पहले एक्चुअल में रेन ड्रॉप ये वेलोसिटी है एक्चुअल, बट मैन को इस डायरेक्शन में आता हुआ फील होगा, मतलब उसके फेस पे जो है रेन ड्रॉप आ रही है कि नहीं, उसके फेस पे क्या बच्चा, रेन ड्रॉप आ रही है, कहानी समझ में आया, ऐसे है ना, उसके फेस पे आ रही है। तो अम्ब्रेला वो किस तरफ रखेगा बच्चा, अम्ब्रेला, अब मैन को सेव है ना, मैन को बचना है बारिश से, तो अब क्या करेगा मैन जो है, जिस तरफ उसको फील होगा कि इस तरफ से बारिश आ रही है या रेन ड्रॉप्स आ रही है, पानी आ रहा है इस डायरेक्शन से, रेन ड्रॉप इस डायरेक्शन से आ रही है, तो मैन बच्चा अम्ब्रेला को उसी डायरेक्शन में रखने वाला है। तो ये रहा बच्चा, ये रहा अम्ब्रेला, ये रहा बच्चा अम्ब्रेला, तो मैन जो है अम्ब्रेला को इस डायरेक्शन में रखेगा। कहानी समझ में आया बच्चा, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा, तो ये रहा बच्चा अम्ब्रेला, मैन जो है अम्ब्रेला को इसी डायरेक्शन में रखेगा। कहानी दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, कहानी दिख रहा है, हाँ कहानी दिख रहा है बच्चा, तो मैन जो है अम्ब्रेला को इस डायरेक्शन में रखेगा, और देखिए अब आपको रियल फील देते हैं, मैन सपोज करिए उसने क्या किया, बचने के लिए सोच रहा है कि मैं और स्पीड बढ़ाऊं मैं और अपना बाइक का स्पीड बढ़ाऊं, तो क्या होगा बच्चा, अब मैन अब सपोज करिए मैन का स्पीड पहले था बच्चा, पहले तो ये पॉइंट हम लोग नोट कर लेते हैं बच्चा, कि जो है अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में रखना है ना, अम्ब्रेला को बच्चा किस डायरेक्शन में रखना है, अम्ब्रेला को जो है हमेशा क्या है ना, किस डायरेक्शन में, इन दी, है ना, अम्ब्रेला को जो है हमेशा क्या होगा, वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इस तरफ है, तो अम्ब्रेला को हम लोग उसी लाइन में रखेंगे, ऐसे बोल सकते हैं, तो हमेशा अम्ब्रेला को इसी डायरेक्शन में होगा, अम्ब्रेला हमेशा क्या होगा बच्चा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन के डायरेक्शन में होगा, और बोल दें अपोजिट डायरेक्शन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और अम्ब्रेला इस तरफ से हो गया, या आप उसी डायरेक्शन बोल सकते हो, जब आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपको कहानी क्लियर हो जाएगी। अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, कहानी समझ में आया, चलिए अब बच्चा सपोज करिए कि मैन अपना स्पीड और बढ़ा रहा है, मैन कह रहा है नहीं हमको बारिश से बचना है, तो मैंने अपना स्पीड और बढ़ाया, अब रेन ड्रॉप वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो भगवान पे डिपेंड है, अल्लाह पाक जो ऊपर बैठा है उस पे डिपेंड है, तो बच्चा रेन वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मैन क्या किया, अपना स्पीड और बढ़ाया उसी डायरेक्शन में स्पीड और बढ़ाया,
जब अपना मैन जो है अपना स्पीड और बढ़ाएगा बच्चा, तो क्या हो जाएगा, ये जो वेक्टर है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये और लंबा हो जाएगा, ऐसे बड़ा हो जाएगा ना वेलोसिटी। अरे भैया पहले मान लो 4 किलोमीटर पर आवर था ऐसे ही नंबर, अब क्या है बच्चा, अब मान लो क्या है, ओ लल्ला लल्लर लल्ला, अब मान लो क्या है, ये 8 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब क्या होगा, अब जब जब ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इंक्रीज हो गया बच्चा, इस वेक्टर का लेंथ इंक्रीज हो गया, तो माइनस का भी ऑब्वियसली माइनस का भी लेंथ उतना ही हो जाएगा, केवल डायरेक्शन क्या हो जाएगा, केवल डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चा, अपोजिट हो जाएगा। अब देखिए, अब पहला वेक्टर तो वही है, अब ये दूसरा वेक्टर ये हो गया बच्चा, ये हो गया, फिर लीजिएगा पहला वेक्टर ऑलरेडी यही है, अब दूसरा वेक्टर यहीं से स्टार्ट होगा, तो मतलब अब ये हो गया बच्चा क्या, बहुत बेकार, बहुत ही बेकार हो गया। दूसरा वेक्टर ये हो गया, देखिए यहीं पे ड्रॉ कर रहा हूं मैं, दोनों को आप कंपेयर कर पाओगे। अब ये रहा बच्चा वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये रहा, ये तो पहले वाला है। तो ये रहा बच्चा हमारा पहला वेक्टर, ये रहा पहला वेक्टर, और ये रहा दूसरा वेक्टर। अब क्या लगेगा, अब रिजल्टेंट कहां से स्टार्ट होगा, पहले के टेल से और लास्ट वाले के हेड तक। अब ये रहा बच्चा रिजल्टेंट, अब रिजल्टेंट ये रहा, रिजल्टेंट ये रहा बच्चा, ये रहा रिजल्टेंट। अब देखिए कहानी, अब आई थिंक कहानी आपको फील आ रही होगी कि ऐसा क्यों होता है। जितना आप स्पीड बढ़ाते जाओगे बच्चा, उतना ही क्या होगा, रेन ड्रॉप उतना ही परपेंडिकुलर होती जाएगी आपके फेस पे। अब देखिए, पहले रेन ड्रॉप इतने एंगल पे गिर रही थी मैन के, अब रेन ड्रॉप और कर रही है, अब तो पूरा फेस पे आएंगे हम, आपके पूरा फेस को एकदम भिगा भिगा देंगे, एकदम पूरा कपड़ा उपड़ा एकदम पूरा एकदम एकदम गीला उला कर देंगे पूरा। तो क्या होगा बच्चा, अब रेन ड्रॉप इस डायरेक्शन में आ रही है, तो क्या होगा बच्चा, और जो है मतलब स्पीड बढ़ाने के चक्कर में जो है मैन जो है क्या हो जाएगा, और भीग जाने वाला है। जितना आप स्पीड बढ़ाओगे उतना आप भीगोगे, ये खूबसूरती है। तो बारिश में आपको फील आ रहा होगा, अगर आपने कभी देखा होगा बच्चा, जितना आप स्पीड बढ़ाते हो उतना आप जो है उतना रेन ड्रॉप आपके फेस पे होता है बच्चा, और आगे का जो है पूरा पोर्शन जो है, आगे का पूरा पोर्शन जो है वो तो काम तमाम हो जाता है जितना स्पीड आप बढ़ाओगे। तो ये रहा बच्चा कहानी। तो अब इस केस में ये रहा बच्चा वेलोसिटी ऑफ मैन रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इस केस में। अब बच्चा ये अम्ब्रेला क्या करेगा, इस डायरेक्शन में रखेगा, ऐसे हमेशा अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में रखना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी, कहानी आपको समझ में आ रही होगी। ये हो गया बच्चा, ये हो गया रियल फील कि कैसे जो है कहानी होता है। क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, दो इक्वेशन मैंने आपको दिया, स्टार्टिंग में लिखा था हमने, यहाँ पे उन्हीं दोनों को यूज करना है, या तो ऐड करेंगे या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वाला केस था तो हमने सब्ट्रैक्शन किया, बट लेकिन अल्टीमेटली ऐड ही कर रहे हैं, दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। कहानी समझ में आया बच्चा, चलिए छाप दिया जाए। अब हम लोग क्वेश्चन का बातचीत करते हैं, क्वेश्चन का बातचीत करेंगे बच्चा, क्वेश्चन का बातचीत किया जाएगा, क्वेश्चन का बातचीत किया जाएगा, क्वेश्चन को बातचीत किया जाएगा। और अम्ब्रेला को कहां रखना है बच्चा, है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन के डायरेक्शन में हमें रखना है, डायरेक्शन में रखना है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन मतलब इसी लाइन के अलोंग रखना है, ऐसे समझ लीजिए। जो अम्ब्रेला है वो इसी, है ना, इन द लाइन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, है ना, इन द लाइन। जो अम्ब्रेला होगा वो वी आर एम मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन के अलोंग होगा, के अलोंग होगा, ऐसे बोल सकते हैं, अलोंग होगा या इन द लाइन में होगा। वो आपको कहानी समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चा छाप दिया जाए, छाप दिया जाए बच्चा, बातचीत करते हैं, छाप दिया जाए इसको, छाप दिया जाए, छाप दिया जाए, बातचीत करते हैं क्वेश्चन का। तो बच्चा ये क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए, कहानी और क्लियर होगा। जितना क्वेश्चन करेंगे हम लोग हर वैरायटी का क्वेश्चन करेंगे, इजी से इजी और चैलेंजिंग से चैलेंजिंग क्वेश्चन का भी बातचीत किया जाएगा। बच्चा देखिए अब क्या क्वेश्चन दिया हुआ है लल्ला, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली एट 10√3 किलोमीटर पर आवर। ओके, फॉलिंग वर्टिकली। अब ये जनरल स्टेटमेंट है, मतलब हमें क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन, बहुत बदमाश हो गया सब, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया बच्चा। ये क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का वैल्यू दिया है 10√3 किलोमीटर पर आवर दिया, और डायरेक्शन क्या दिया बच्चा, वर्टिकली डाउनवर्ड। जो भी डेटा गिवन है, डायरेक्शन गिवन है, तो डायरेक्शन को भी हम लोग जो है नोट डाउन करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर मैग्नीट्यूड भी गिवन है तो उसको भी लिखा जाएगा। अब अ मैन इज रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर, है ना, मैन इज रनिंग को क्या बच्चा, 10 किलोमीटर पर आवर। अब ये नहीं दिया है मैन किस तरफ मूव कर रहा है, बस दिया हुआ है कि मैन जो है बच्चा वो 10 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। तो मान लिया जाए ऐसे, मान लिया जाए कि मैन क्या बच्चा राइट की तरफ मूव कर रहा है। आपकी इच्छा है आप लेफ्ट भी ले सकते हो, आप लेफ्ट भी ले लोगे, आंसर सेम आएगा बच्चा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं भरोसा है तो अभी हम लोग करके देख लेंगे। कहानी समझ आया बच्चा, ये है, ये क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बच्चा ये हमने मान लिया कि ये जो है राइट में मूव कर रहा है,
तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका वैल्यू कितना दिया बच्चा, ये 10 हो गया, 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। द एंगल विथ वर्टिकल एट विच ही शुड होल्ड द अम्ब्रेला। अब बच्चा हमें क्या पूछ रहा है कि अब उसको अम्ब्रेला को जो रख रहा है वो वर्टिकल से कितने एंगल पे रखेगा। बच्चा सपोज करिए, अभी हम दोनों देखेंगे राइट और लेफ्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चा। अब देखिए इधर इसका वैल्यू कितना है 10√3, इसका वैल्यू क्या है 10 है, तो लगभग जो है अप्रोक्सीमेटली हम लोग जो ऐसा कुछ ड्रॉ करेंगे ताकि सेम लगे। ये 10√3 है, ये क्या है 10 है, तो थोड़ा कम हो जाइए, थोड़ा कम होगा, थोड़ा कम होगा लेंथ वेक्टर का। अब बच्चा हमसे क्या पूछा है कि वो जो है जो मैन है वो बच्चा अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में रखेगा, वर्टिकल से। तो हमसे पूछ रहा है क्या बच्चा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ, सॉरी प्लस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बस यही कहानी करेंगे। तो बच्चा देखिए इधर इन दो वेक्टर को ऐड करेंगे, पहला वेक्टर हो गया, दूसरा वेक्टर माइनस वीएमजी है, तो वीएमजी राइट साइड है बच्चा, तो माइनस वीएमजी क्या हो जाएगा, बहुत बदमाशी हो रहा है आज, माइनस ऑफ वीएमजी क्या हो गया बच्चा, माइनस ऑफ वीएमजी लेफ्ट डायरेक्शन में हो गया, लेफ्ट डायरेक्शन में हो गया। तो बस ये पहला वेक्टर हो गया, ये दूसरा वेक्टर हो गया। क्या करेंगे, पहला वेक्टर क्या है बच्चा, देखिए इधर पहला वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड है वी, सब बदमाशी क्यों कर रहे हैं आज, क्या हो गया ऐसा। ये हो गया बच्चा वी आर जी, क्या हो गया बच्चा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और दूसरा वेक्टर ये हो गया, तो पहला वेक्टर का हेड, पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल बच्चा ज्वाइन करेंगे, ये हो गया, क्या हो गया, सब क्या हो रहा है आज बताइए, अरे 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 बदमाशी हो रहा है आज तो। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया बच्चा। तो हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बच्चा, बहुत आसान है, रिजल्टेंट हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक। तो ये रहा बच्चा कहानी, ये रहा कहानी, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट, ये हो गया क्या रिजल्टेंट, क्या हो गया रिजल्टेंट हो गया। तो ये हो गया बच्चा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। और अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में रखेगा बच्चा, अम्ब्रेला को ऑलरेडी मैंने बताया, अम्ब्रेला को इस डायरेक्शन में रखने वाला, ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में अम्ब्रेला होना चाहिए बच्चा, ये अम्ब्रेला हो गया। तो वर्टिकल से कितने एंगल पे अम्ब्रेला को रख रहा है, देखिए बच्चा अभी अम्ब्रेला है, देखिए इधर ये अम्ब्रेला है बच्चा, देखिए ये अम्ब्रेला है, तो ये है, ये अम्ब्रेला हो गया बच्चा। वर्टिकल से अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को अगर एंगल निकालना है तो क्या करेंगे, ये जो अम्ब्रेला है बच्चा यहाँ से ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और देख लेंगे ये एंगल कितना है। कहानी समझ में आया, इसके टिप से है ना, ऐसे वर्टिकल थीटा हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये जो एंगल होगा थीटा है, तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा बच्चा, थीटा होगा। कहानी समझ में आया, कहानी समझ में आ रहा होगा आपको, कहानी समझ में आई थिंक आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वर्टिकल लाइन, वर्टिकल हमने ड्रॉ कर लिया और हमें थीटा निकालना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए बच्चा हमें वी आर जी का मैग्नीट्यूड पता है कितना है बच्चा, ये हमारा है 10√3, और ये बच्चा कितना बच्चा, माइनस हो या प्लस हो लेंथ तो सेम ही रहेगा, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा बच्चा। ये कितना है बच्चा, ये 10 है बच्चा, तो यहाँ से हमारा tan थीटा आ जाएगा बच्चा, कितना tan थीटा, tan थीटा हो जाएगा लल्ला, tan थीटा विल बी कितना, है ना, tan थीटा ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो जाएगा, माइनस वीएमजी का मैग्नीट्यूड ना डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर जी, ऐसे कितना हो जाएगा, ये 10 है बच्चा, ये 10√3 है, तो यहाँ से कितना हो गया, tan थीटा हो गया बच्चा 1/√3, यहाँ से थीटा आ गया लल्ला, थीटा आ गया बच्चा यहाँ से कितना 30 डिग्री। अब बच्चा, अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं नहीं सर, अब देखिए मैं वापस आता हूं, कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर, कोई बच्चा नहीं बोलेगा सर, कोई बच्चा बोलेगा सर, सर ये आप जो है आपको कैसे पता है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड राइट है, लेफ्ट भी हो सकता है। हाँ आप किसी भी डायरेक्शन ले लो, आप लेफ्ट ले लो बच्चा, जब देखिए मैं फिर से सॉल्व कर रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर सपोज करिए पार्ट जो मैन है बच्चा वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो माइनस ऑफ वीएमजी क्या हो जाएगा बच्चा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना। तो हमारा ये वेक्टर तो सेम रहा पहला वेक्टर, लेकिन ये वेक्टर बदल गया, दूसरा वेक्टर क्या बच्चा, ये तो सेम रहा लेकिन ये वेक्टर अब बदल गया, पहले ये था अब नाउ ये हो गया बच्चा। तो पहला वेक्टर सेम है, अब दूसरा वेक्टर क्या बच्चा, ये हो गया। तो पहला वेक्टर ऑलरेडी मैंने ड्रॉ किया है, अब दूसरा वेक्टर क्या करेंगे, पहले के हेड से दूसरे के टेल को ज्वाइन करेंगे बच्चा। तो अब ये माइनस ऑफ वीएमजी क्या हो जाएगा बच्चा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, खूबसूरत जिंदगी के साथ ये माइनस ऑफ वीएमजी हो गया।
मैग्नीट्यूड तो सेम है। अब रिजल्टेंट क्या होगा बच्चा, पहले के रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, आप देखिए पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, पहले के हेड से दूसरे के टेल तक, ये हो गया बच्चा हमारा। ऐसा क्या हो रहा है, बदमाशी क्यों कर रहा है। ये हो गया बच्चा हमारा, ये हो गया क्या, ये हो गया बच्चा हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट मैन। अब देखिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल बच्चा, इधर लेफ्ट वाला बॉडी या राइट वाला दोनों लगभग क्या है, सिमिलर होना चाहिए, दोनों सिमिलर ट्रायंगल होना चाहिए। और हमारा एंगल भी ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। और ऐसे करेंगे तो मैन जो है इस तरह से अपना जो है अम्ब्रेला को इस डायरेक्शन में रखने वाला है, और ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो वर्टिकल से अम्ब्रेला को क्या है, अम्ब्रेला को वर्टिकल से थीटा एंगल पे ही रखना पड़ेगा, वही बात है। तो मैन चाहे राइट में मूव कर रहा हो या लेफ्ट में मूव कर रहा हो, आंसर सेम आने वाला है, आंसर सेम आने वाला है। कहानी समझ में आया बच्चा, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। चलिए छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत करते हैं। छाप लिया जाए, छाप लिया जाए, इसको छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इधर कहानी क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द रोड होल्डिंग हिज अम्ब्रेला 30 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। अच्छा ओके, he throws the umbrella and start running at 10 km per hour. He finds that raindrop are hitting his head vertically, है ना, the speed of the raindrop। मतलब क्या बोल रहा है कहानी, एक मैन है ना बच्चा, और वो जो है अम्ब्रेला को होल्ड किया है 30 डिग्री विद द वर्टिकल। मतलब ये मैन है बच्चा, है ना, मैन है ना, और ये जो मैन बच्चा वो अम्ब्रेला को होल्ड किया हुआ है कितने एंगल बच्चा, 30 डिग्री पे। ऐसे ये अम्ब्रेला हो गया बच्चा, ये अम्ब्रेला हो गया, और 30 डिग्री विद द वर्टिकल है ना, ये अम्ब्रेला हो गया, तो ये 30 डिग्री विद द वर्टिकल है, 30 डिग्री विद द वर्टिकल है ना, तो ये हो गया बच्चा वर्टिकल, तो ये हो गया 30 डिग्री, ऐसे कर सकते हैं। कहानी समझ में आया, मतलब अब मैन जो बच्चा रुका हुआ है, मूव नहीं कर रहा है, मैन क्या बच्चा मूव नहीं कर रहा है, मैन क्या बच्चा मूव नहीं कर रहा है, तो और ये 30 डिग्री पे अम्ब्रेला को रोके हुए बच्चा, इसका मतलब कहानी क्या है कि उसको क्या क्या मतलब रेन ड्रॉप कैसे फील हो रहा है बच्चा, रेन ड्रॉप क्या कैसा फील हो रहा है उसको, रेन ड्रॉप इस डायरेक्शन में आ रही है, मतलब ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन, है ना, मतलब रेन ड्रॉप इस डायरेक्शन में आ रही है, जिस डायरेक्शन में मैन को बहुत आसान है, मैन को जिस डायरेक्शन में लगता है कि रेन ड्रॉप आ रही है तो उसी डायरेक्शन में अम्ब्रेला को रखने वाला है रेन से या बारिश से बचने के लिए। अब ये मैन बच्चा रेस्ट है, ये मूव नहीं कर रहा है। अब देखिए उस कहानी दिया हुआ है, ये मैन क्या बच्चा रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है, रेस्ट मतलब क्या हुआ, ग्राउंड हो गया, ग्राउंड के साथ फिक्स है। मतलब अब ये मैन रुका हुआ है, मैन कहाँ है, ग्राउंड पे है, मूव नहीं कर रहा है, तो जो भी वेलोसिटी अब ये फील कर रहा है वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा। मतलब कहानी क्या है बच्चा, जो रेन का जो वेलोसिटी हो गया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हो गया एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन दिया हुआ है, और ये एंगल 30 है बच्चा, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। कहानी समझ में आया, इस तरह से कहानी होगा। कहानी समझे, कहानी समझे बच्चा, मैन रुका हुआ है ना, मैन रेस्ट पे है, तो अब जो उसको वेलोसिटी नजर आएगी वो मैन कहाँ है, ग्राउंड पे है, रेस्ट पे है, तो अब मैन को जो वेलोसिटी नजर आने वाली है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नजर आने वाली है बच्चा। बहुत आसान है ना। अब देखिए बारिश की बूंदें जो है, बारिश की बूंदें इस तरफ से आ रही है बच्चा, 30 डिग्री एंगल बना रही है, तो ऑब्वियसली अम्ब्रेला को उसी डायरेक्शन में रखेगा जब तक मैन खड़ा है ना, स्टैंड कर रहा है, स्टैंडिंग पोजीशन पे है। अब क्या होगा बच्चा, नेक्स्ट में क्या हुआ बच्चा कहानी, he throws the umbrella and start running at 10 km per hour. He finds that a raindrop hitting his head vertically the speed। अब बच्चा देखिए कहानी बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब यहाँ पे अब जब ये बच्चा ये जो है मैन ने अम्ब्रेला को क्या किया बच्चा, फेंक दिया, थ्रो कर दिया, है ना, उसके बाद कितने स्पीड से दौड़ रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर से, और उसको अब क्या फील हो रहा है ना, रेन ड्रॉप, है ना, he finds that, he finds that मतलब उसको क्या फील हो रहा है, रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली, मतलब रेन ड्रॉप्स क्या बच्चा वर्टिकली गिर रही हैं, वर्टिकली जा रही हैं। अब बच्चा कहानी देखिए, अब ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर। ओके चलिए, अब बच्चा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहानी सिखाया था, अगर आपको याद हो, अगर रेन ड्रॉप इस तरह से आ रही है बच्चा, और आप क्या करो, उसी डायरेक्शन में मूव करो, मतलब रेन ड्रॉप जो है, रेन ड्रॉप क्या है बच्चा, रेन ड्रॉप अगर ऐसे आ रही है, मान लीजिए यही तो है वेलोसिटी ऑफ रेन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, 30 डिग्री एंगल है ना, 30 डिग्री एंगल है ये, वो कोई बड़ी बात नहीं है, चलिए 30 डिग्री एंगल है। अगर आप इसी डायरेक्शन में जाओगे तो क्या होगा,
ये रेन ड्रॉप जो है आपके फेस पे हिट करेंगी। मतलब क्या होगा बच्चा, जो मैन को फील होगा वो इस तरह से कहानी फील होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, तो आप जो है बच्चा, ये जो है रेन ड्रॉप इस तरह से अगर आ रही है, आप उसी डायरेक्शन में अगर दौड़ोगे, जिस डायरेक्शन में रेन ड्रॉप आ रही हैं, अगर उसके अपोजिट आप दौड़े, ऐसे उसके अपोजिट रेन ड्रॉप इधर से आ रही हैं और आप उसी के अपोजिट दौड़ रहे हो, ये जो बच्चा स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया, रेन ड्रॉप इधर से आ रही हैं और आप उसी के अपोजिट ऐसे दौड़ोगे तो क्या होगा, आपको क्या लगेगा, रेन ड्रॉप और भयंकर आपके फेस पे हिट कर रही हैं, ऐसे ऐसे। लेकिन इसको क्या फील हो रहा है बच्चा, अब पहले तो फेस पे, पहले तो इस तरफ से था, रेन ड्रॉप ऐसे आ रही थी, लेकिन जब दौड़ा तो रेन ड्रॉप क्या होगी बच्चा, अब उसको क्या फील हो रहा है, रेन ड्रॉप्स परपेंडिकुलर मूव कर रही है। इसका मतलब वो रेन ड्रॉप के अगेंस्ट, वो जो मैन है वो रेन ड्रॉप के अगेंस्ट मूव नहीं कर रहा है। अगर वो अगेंस्ट मूव करता तो उसके फेस पे हिट होती, लेकिन अब तो वर्टिकल हो गई, मतलब वो रेन ड्रॉप के क्या बच्चा, जो 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 डायरेक्शन है रेन ड्रॉप का उसी के डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे। मतलब रेन ड्रॉप ऐसे आ रही है, रेन ड्रॉप क्या बच्चा, रेन ड्रॉप जो है ऐसे आ रही है ना, रेन ड्रॉप ऐसे आ रही है तो उसी के डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। कहानी समझ में आया? मैं फिर से बोल दूं, अगर वो रेन ड्रॉप जिस एंगल पे आ रही है, जिस डायरेक्शन से आ रही है, अगर उसकी अपोजिट मूव करेगा, अपोजिट, ये रेन ड्रॉप है और बच्चे ये पर्सन हो गया, ये मैन हो गया, अगर ये इस तरफ मूव करेगा उसके अपोजिट, रेन ड्रॉप ऐसे आ रही है, रेन ड्रॉप ऐसे आ रही है और ये अपोजिट मूव करेगा बच्चा, तो उसको क्या फील होगा, उसको फील होगा कि रेन ड्रॉप तो मेरे फेस पे आ रही है, एकदम भयंकर जो है, पूरा फेस जो है गीला कर देंगी। लेकिन ये दौड़ा बच्चा, अब इसको क्या फील हो रहा है कि रेन ड्रॉप तो मेरे परपेंडिकुलर आ रही है, हेड पे गिर रही है। मतलब ये रेन ड्रॉप के अपोजिट नहीं दौड़ रहा है बच्चा, मतलब रेन ड्रॉप के डायरेक्शन में दौड़ रहा है। मतलब रेन ड्रॉप तो ऐसे आ रही है वर्टिकल से 30 डिग्री पे, और ये जो बच्चा नहीं है, मैन है जो भी है, ये इस डायरेक्शन में दौड़ेगा। जब इस डायरेक्शन में दौड़ेगा तब उसको फील होगा कि हाँ अब जो है हेड पे गिर रही है। कहानी समझ में आया? आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चा क्या करेंगे, तो रेन ड्रॉप किस, तो फाइनली अब जो है क्या स्टोरी गिवन है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या है बच्चा, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन गिवन है यहाँ पे। इस बार देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का डायरेक्शन गिवन है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में अपोजिट था। हमको क्या बताना है, हमको बताना है बच्चा, क्या बताना है, अरे अल्लाह, ओए अल्लाह, द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू रोड, मतलब स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू रोड मींस ग्राउंड, मतलब हमें वीआरजी बताना है। क्या बताना है, वीआरजी बताना है, ये बताना है इसकी वेलोसिटी, मतलब इसका मैग्नीट्यूड बताना है ना, इसका मैग्नीट्यूड बताना है हमें, मैग्नीट्यूड बताना बहुत आसान है। देखिए इधर हमें, अब देखिए बच्चा कहानी क्या करेंगे इसमें, देखिए कहानी अब हमको ऑलरेडी पता चल चुका है बच्चा। देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस तरफ है, और मैन के क्या बच्चा, राइट मूव करेगा लेफ्ट मूव करेगा, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग मैन बच्चा इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अभी मैंने बताया मैन को इस डायरेक्शन में मूव करना है, इस डायरेक्शन में मूव करना है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आप अगर ये लोगे, अगर आप ऐसे करके देखना, अगर ऐसे करोगे बच्चा तो ऐसा होगा ही नहीं कि रेन ड्रॉप क्या है उसके, है ना, उसको फील हो कि रेन ड्रॉप जो है उसके हेड पे गिर रही है परपेंडिकुलरली। कहानी समझ में आया? तो हमें देखिए बच्चा क्या क्या पता है, देखिए इधर हमको इसका मैग्नीट्यूड पता है, इसका केवल हमारे पास 3 वेक्टर है, टोटल 3 वेक्टर होते ही हैं बच्चा। तीनों वेक्टर का हमें डायरेक्शन पता है, तीनों वेक्टर, खूबसूरती क्या है, तीनों वेक्टर का डायरेक्शन पता है और एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है। तीनों वेक्टर का दिस वेक्टर 3 वेक्टर का डायरेक्शन पता है और एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है। कहानी कर लेंगे बच्चा, देखिए इधर कैसे करेंगे, देखिए बच्चा कहानी कैसे करेंगे। देखिए बच्चा हमारे पास 3 वेक्टर है, अब देखिए क्या फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यूज कर लेंगे इसको यूज कर लेंगे, प्लस वाला यूज कर लेंगे, आप इसके पहले वाला भी यूज कर सकते हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, हम प्लस वाला यूज कर लेंगे, हमारी कहानी समझ में आ जाएगी, हमको कहानी समझ में आ जाएगी। देखिए इधर प्लस वाला यूज करना ज्यादा आसान है। अब देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें वीआरएम पूछता था, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, इसीलिए अरे भाई पहले वाले क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन पूछा था, तो हमने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और प्लस ऑफ माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखा था।
क्योंकि हमसे ये पूछ रहा था बच्चा, ये दोनों गिवन था, इसलिए हमने ये इस इक्वेशन को अप्लाई किया। लेकिन यहाँ पे क्या है, तीनों का डायरेक्शन गिवन है, तो इसको अप्लाई कर लेंगे सिंपल। माइनस के चक्कर में क्यों करेंगे, क्यों इसको अपोजिट करेंगे अननेसेसरली। ये वीएमजी इधर है, वीएमजी इधर, तो माइनस वीएमजी इधर करेंगे, अननेसेसरली क्यों करेंगे जब हमको तीनों का डायरेक्शन पता है। तीन वेक्टर है, तीनों का डायरेक्शन पता है, तो तीनों को ऐड करना है, ऐड कर लेते हैं। सॉरी, दोनों को ऐड करना है, दो को ऐड करना है, सिंपल ऐड कर लेंगे। माइनस माइनस वीएमजी का कोई भी जी झमेला हम लोग नहीं देखने वाले हैं। कहानी समझ आया। चलिए तो बच्चा ये यूज कर लिया जाए तो क्या है बच्चा, देखिए इधर पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, तो ये हो गया बच्चा पहला वेक्टर वी आर एम वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। दूसरा वेक्टर वी एम जी बच्चा पहले के हेड से, पहला वेक्टर हो गया बच्चा, ये पहला वेक्टर हो गया, ये दूसरा वेक्टर हो गया। आप किसी को इन दोनों में से किसी को पहला दूसरा बोल सकते हो, वो आपकी इच्छा है, मैंने इसको पहला बोल दिया, तो ये पहला हो गया बच्चा। दूसरा वेक्टर पहले के हेड से दूसरे के टेल को ज्वाइन करो, ये हो गया बच्चा। क्या आज क्या हुआ है हमें, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया बच्चा। और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो गया बच्चा रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कहां से स्टार्ट होगा, पहले के टेल से दूसरे वाले के लास्ट के हेड तक, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और यही तो दिया हुआ है, यही तो एंगल 30 डिग्री है लल्ला। देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही तो एंगल 30 डिग्री है। कहानी समझ में आ गया। और हमसे क्या पूछा बच्चा है, देखिए ये 10 दिया हुआ है वीएमजी, ये जो मैग्नीट्यूड है बच्चा इसका, वीएमजी का मैग्नीट्यूड कितना दिया बच्चा, 10 दिया हुआ है। और हमसे क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। तो क्या करेंगे, बहुत अच्छा बच्चा कहानी है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चा, देखिए परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस निकालना है, तो क्या करेंगे साइन ले लेंगे, तो हो जाएगा यहां से बच्चा साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा बच्चा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब वीएमजी डिवाइड बाय वीआरजी 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 वीआरजी। क्या करेंगे, साइन 30 1/2 हो गया बच्चा, वीएमजी हमें पता है कितना है 10 है, और यहां से वीआरजी हो गया, यहां से वीआरजी आ जाएगा बच्चा कितना, 20 किलोमीटर पर आवर। ये रहा हमारा आंसर बच्चा, ये रहा हमारा आंसर। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी, कहानी आपको समझ में आ गई होगी। बहुत आसान है, जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा वैसा इक्वेशन यूज करेंगे बच्चा। यहाँ पे हमने इस वाले इक्वेशन को यूज नहीं किया, इसको यूज कर सकते हो आप, है ना। यहाँ भी तीनों वेक्टर का डायरेक्शन पता है, लेकिन अननेसेसरली फिर वीएमजी को डायरेक्शन को अपोजिट करना फिर बनाना, वो कोई मतलब नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप कर सकते हो इसको भी यूज करके, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। हम लोग इसको यूज कर लिया बच्चा, प्लस प्लस वाले को यूज कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बच्चा छाप लिया जाए, छाप लिया जाए लाला, छाप लिया जाए, छाप लिया जाए, छाप लिया जाए, इसको छाप लिया जाए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को बातचीत करते हैं। छाप लिया जाए। तो अब देखिए बच्चा, अब देखिए कहानी, है ना। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे, है ना, रेनमैन प्रॉब्लम में, कि हम लोग सिंपल उसको वेक्टर से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कैसे देख लिया जाए, एक प्रॉब्लम देख लीजिए बच्चा। तो गर्ल, मतलब गर्ल यहाँ पे क्या है बच्चा, एक तरह से बोल सकते हैं मैन है ना। मैन की जगह पे क्या है बच्चा, गर्ल आ गया, है ना। तो वही बात है, मैन बोले या गर्ल बोले, है ना, इंसान का बातचीत करना है। तो जो भी है, तो रेन का जो है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब बच्चा जो रेन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है ना। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है बच्चा वर्टिकली डाउनवर्ड। उसके बाद जो है गर्ल मूव ऑन ए स्ट्रेट रोड, गर्ल बोल दे या मैन बोल दे, बात एक ही है। अब स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है विद 3 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी इच्छा है, जैसे मैंने बताया अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चन में, मैंने बताया था अभी जब मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, मैंने बोला था जब डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है तो आप राइट और लेफ्ट किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो। तो मैंने मान लिया ये जो मैन है या जो गर्ल है बच्चा, वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है, कितने स्पीड से, 3 से, तो लेंथ थोड़ा सा कम रहेगा, है ना। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या गर्ल बोल दे या मैन बोल दे, बात एक ही है ना। बात एक ही, यहाँ पे इंसान का बातचीत हो रहा है ना। ये रहा बच्चा कहानी। तो अब ये रहा बच्चा, तो अब हमसे क्या पूछा है ये कहानी, अपरेंट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल, मतलब अपरेंट मतलब जो उस गर्ल को या मैन को जो फील होने वाला है वेलोसिटी ऑफ रेन, जो उस गर्ल को या मैन को फील होगा वेलोसिटी ऑफ रेन, वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होगा। तो क्या करेंगे सिंपल, अब देखिए बच्चा, हमको यहाँ पे पता करना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्लियर, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन या गर्ल बोल दें, बात एक यही है। तो क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, देखिए, और माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया, है ना, ये हो गया कहानी।
बहुत सिंपल है। अब देखिए बच्चा, कभी कभी क्या है कि कुछ ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, आपको इच्छा आप ट्रायंगल बना लीजिए, लेकिन कभी कभी क्या है, हमें इसमें कुछ डायरेक्शन का बातचीत नहीं किया है, हमसे बस इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। मतलब उस गर्ल को या मैन को जो फील होगा अपरेंट वेलोसिटी ऑफ रेन, मतलब कि जो उस मैन को या गर्ल को फील होने वाला है, उस गर्ल को क्या फील होगा, उस गर्ल को जो वेलोसिटी फील होगा, रेन की जो वेलोसिटी उसको फील होगी, उसका बातचीत कर रहा है। तो क्या होगा वो, ऑब्वियसली वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होगा बच्चा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया बच्चा, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3। कहां चले गए, भाग गए, मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ लल्ला, खुल जाओ भैया। ये बच्चा दिया है, ये हमको दिया हुआ कितना, तो वेलोसिटी ऑफ रेन ये दिया हुआ बच्चा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया बच्चा, ये हुआ 4 किलोमीटर पर आवर। और ये दिया बच्चा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हो गया बच्चा कितना, 3 किलोमीटर पर आवर है। कहानी समझ में आया? तो बहुत सिंपल है। अब वेक्टर फॉर्म में इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए इधर कैसे। अब बच्चा मैंने, अब आपको याद होगा वेक्टर में हमने डिस्कस किया है बच्चा, है ना, ये बच्चा x पॉजिटिव x हो गया, और एक बार क्या हो बच्चा, पॉजिटिव y हो गया, है ना। तो x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर में दो चीज होता है बच्चा, टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अब हमने क्या है कि अपवर्ड हमारा जो है बच्चा y हो गया, अपवर्ड y पॉजिटिव हो गया, और राइट x पॉजिटिव हो गया। अब बच्चा इस तरह से आप लिखेंगे, तो मैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या लिख सकता हूं यहां से। अब मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हमारा हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैग्नीट्यूड बच्चा 4 है, लेकिन डायरेक्शन कहां है बच्चा, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव आई, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या बच्चा, 4 और माइनस जे कैप, ये हो गया, और ऑब्वियसली किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ मैन, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं मैन बोलूं या गर्ल बोलूं, बात एक ही है, इंसान का बातचीत हो रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कितना है बच्चा, आप देखिए मैंने राइट में लिया हुआ है, राइट में मूव कर रहा है, जो मैन है या गर्ल है वो राइट में मूव कर रहा है बच्चा। तो राइट में ये मींस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हो गया बच्चा। तो हमारा क्या जाएगा यहां से कहानी, 3 कैप और किलोमीटर पर आवर, है ना। तो फाइनली यहां से बच्चा पुट कर लेंगे वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ, है ना, रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कितना हो गया बच्चा यहां से, ये -4 जे कैप हो गया, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो -4 जे हो जाएगा, माइनस लिख दिया मैंने, और माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया बच्चा यहां से कितना, 3, बहुत बदमाशी हो रहा है आज, 3 कैप हो गया बच्चा। यहां से हमारा कहानी आ गया बच्चा -3 कैप और -4 जे कैप हो गया बच्चा। ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब इस मैन को या गर्ल को जो फील होगा, जो फील आने वाला है, जो फील होगा कि रेन इस डायरेक्शन में आ रहा है विद दिस मच मैग्नीट्यूड। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे बच्चा, कितना हो जाएगा, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करेंगे, बहुत आसान है, अंडर रूट ऑफ आई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट स्क्वायर बच्चे यहां से कर लेंगे, तो यहां से हमारा आ जाएगा 9 + 16, कहानी बहुत आसान हो गई, 9 + 16 हमारा आ गया कितना हो गया बच्चा, √25, यहां से आ गया हमारा 5 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया बच्चा 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। कहानी समझ में आया? अगर आपको इसको रिप्रेजेंट भी करना है, देखिए इधर, अब आप इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। वेक्टर टॉपिक में मैंने आपको सिखा रखा है बच्चा कि कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब देखिए, या तो आप जो है ट्रायंगल बना लें, जैसा मैंने अभी सिखाया पिछले के क्वेश्चन में, ट्रायंगल भी आप बना सकते हैं। अगर आपको वेक्टर पता है तो आप उसका डायरेक्शन भी बता सकते हैं। कैसे, देखिए बच्चा, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, देखिए इधर, मुझे अगर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का डायरेक्शन पता करना है बच्चा, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका आई कंपोनेंट देखिए बच्चा कितना है, -3, और जे कंपोनेंट कितना बच्चा, -4 है, तो -3, -4 आ गया। हमने हेल्प लिया था एक्स वाई कोऑर्डिनेट का, हमने हेल्प लिया था किसका बच्चा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट का। तो बताइए बच्चा, बताया जाए बच्चा, ये रहा बच्चा x और ये रहा y, तो आप बताइए -3, 4 कहां होगा बच्चा इसमें, ऑब्वियसली थर्ड क्वाड्रेंट में, -3, 4 -x -3 y -4, ये रहा बच्चा, ये रहा -3, -4 हो गया। मतलब अब अगर आप इसको ज्वाइन कर देंगे, है ना, ओरिजिन से, ये रहा बच्चा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये रहा डायरेक्शन, ये रहा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बच्चा, ये रहा कहानी समझ में आया? अगर इसमें आपसे एंगल पूछता है, अब देखिए, या तो आप ट्रायंगल ड्रॉ कर लें, ट्रायंगल कैसे ड्रॉ कर देंगे, अब चाहिए तो मैं ट्रायंगल भी ड्रॉ ही कर देता हूं यहीं पे, आपका और कहानी और क्लियर हो जाएगा। चलिए ट्रायंगल भी ड्रॉ कर लेते हैं बच्चा, कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चा, देखिए इधर हम लोग को
हम लोग क्या बच्चा वी आर जी पता है डाउनवर्ड है, वी एम जी इस तरफ है तो माइनस वी एम जी इस तरफ हो जाएगा, है कि नहीं, माइनस वी एम जी क्या हो जाएगा बच्चा इस तरफ हो जाएगा कहानी। चलिए अब मैं इस फॉर्मूले का यूज करता हूं, है ना, देखिए इधर मैं इस फॉर्मूले का यूज करता हूं बच्चा, देखिए इधर मैं इस फॉर्मूले का यूज करता हूं हम लोग, है ना, कैसे करेंगे, पहला वेक्टर कौन सा हो गया हमारा बच्चा वी आर जी, और दूसरा वेक्टर कौन सा हो गया, ओहो, velocity of rain with respect to man will be velocity of rain with respect to ground plus of minus of velocity of man with respect to ground। इस हमने ऑलरेडी बातचीत किया है। चलिए अभी मैंने डायरेक्शन पाया है यहां से, क्या कैसे बच्चा वेक्टर के हेल्प से, है ना, मींस आई कैप जे कैप की हेल्प से। अब मैं जो है ट्रायंगल लॉ से, देखिए मैं इसको कैसे भी जो वेक्टर से ऐड करके भी हम लोग डायरेक्शन पता कर सकते हैं, कैसे देखा जाए, क्रॉस क्रॉस मैच किया जाए, है ना, क्रॉस किया जाए, देखिए देखा जाए दोनों सही है क्या, दोनों सही रिजल्ट दे रहा है या डिफरेंट डिफरेंट, दोनों सेम रिजल्ट दे रहा है या डिफरेंट डिफरेंट दे रहा है बच्चा। तो वी आर जी कहां है बच्चा वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये हो गया बच्चा पहला वेक्टर, ये हो गया पहला वेक्टर वी आर जी, ये हो गया पहला वेक्टर। दूसरा वेक्टर क्या बच्चा माइनस माइनस वी एम जी है, माइनस वी एम जी ये रहा, है ना, माइनस वी एम जी ये रहा बच्चा। तो पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल, माइनस वी एम जी ये रहा बच्चा, माइनस वी एम जी ये रहा बच्चा, माइनस वी एम जी रहा बच्चा ये। तो हमारा रिजल्टेंट क्या हो गया बच्चा, रिजल्टेंट हो गया कहां से कहां तक, रिजल्टेंट ये रहा बच्चा, रिजल्टेंट मींस पहले के टेल से दूसरे के हेड तक। हाँ बहुत बदमाशी कर रहा है ये, बहुत बदमाशी हो रहा है। ये रहा बच्चा, अब देखिए, अब देखिए कहानी बच्चा, दोनों दोनों सेम डायरेक्शन दे रहे हैं, या तो आप वेक्टर से ड्रॉ कर लीजिए या तो आप ट्रायंगल से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे जो मैंने आपको पहला मेथड बताया, या तो आपको वेक्टर से आसान लग रहा है, आई कैप जे कैप है उससे सॉल्व कर लीजिए। बट वेक्टर का लिमिटेशन है, लिमिटेशन ये है बच्चा, ये जो मेथड मैंने आपको बताया वेक्टर का आई कैप जे कैप से सॉल्व करना, है ना, इसका लिमिटेशन है बच्चा, क्या लिमिटेशन है बच्चा, लिमिटेशन ये है लल्ला, लिमिटेशन ये है लल्ला कि ये जो वेक्टर का इसमें क्या लिमिटेशन है, क्योंकि हमको पता, देखिए इधर यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है और जो वीएमजी है, देखिए वीआरजी फुल्ली नेगेटिव वाई डायरेक्शन में था, वीएमजी फुल्ली क्या बच्चा, फुल्ली पॉजिटिव एक्स में है, तो हम लिख पाए कि इस वीआरजी का जो है डायरेक्शन कहां हो गया, निगेटिव वाई में, तो माइनस जे कप हमने लिख दिया, माइनस जे कप हमने लिख दिया। वीएमजी का डायरेक्शन हमें यहाँ पे परफेक्टली या पॉजिटिव एक्स में था तो आई कैप लिख दिया, लेकिन खुदा ने खास्ता करे, सपोज करिए वी आर जी इस डायरेक्शन में हो, वी आर जी इस डायरेक्शन में हो बच्चा, है ना, विद सम एंगल हो, तो अब उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये जो है, ये जो वेलोसिटी दिया हुआ है ये ना ही फुल्ली एक्स में है ना ही फुल्ली वाई में है, तो इसका कंपोनेंट हमें करना पड़ेगा, तो उसमें जो है थोड़ा ज्यादा माथा पच्ची हो जाएगा। तो इस तरह से तो वेक्टर मेथड को हम आई कैप जे कैप, ये जो आपको दिख रहा है बच्चा, ये जो दिख रहा है आई कैप जे कैप, तो इस मेथड को हम लोग जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस बोल सकते हैं, और ऐसे बोल सकते हैं आई कैप जे कैप वाला मेथड हम लोग तभी लगाएंगे कब, जब हमारा वेक्टर फुल्ली क्या हो, एक्स में हो वाई में हो, तब आसान है, नहीं तो बच्चा दिक्कत है। और ये जो मेथड है बच्चा जो ट्रायंगल से हमने सॉल्व किया है, जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऐसे बोल देंगे बच्चा, तो इस तरह से ऐसे तो हमेशा वैलिड है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑलवेज वैलिड है, हमेशा जो है हमेशा वैलिड होगा और कोई दिक्कत नहीं होगा, और इसी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसी से, जैसा मैंने अभी लास्ट के क्वेश्चन में आपसे डिस्कस किया, बस आपको मैंने ऐसा आइडिया दे दिया कि हम लोग आई कैप जे कैप भी जो है वेक्टर का डायरेक्शन से के साथ जो है वेक्टर के डायरेक्शन के साथ प्रॉपर आई और जे कैप के साथ जो हम लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेशन है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गिवन होना चाहिए। कहानी समझ आया बच्चा, तो ये रहा बच्चा कहानी, और यहाँ से आप लोग डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं कि जो अब वर्टिकल से कितना एंगल बनना है बच्चा, ये वर्टिकल से एंगल आप यहाँ से फाइंड भी कर सकते हैं, ये वर्टिकल एंगल थीटा है बच्चा, तो ये कितना बच्चा, ये लेंथ का बात किया जाए, ये लेंथ कितना बच्चा, ये 3 है, और इस लेंथ का बात किया जाए बच्चा, इस लेंथ का अगर बात किया जाए तो ये लेंथ 4 है, तो यहाँ से tan थीटा कितना आ जाएगा बच्चा, 3/4 है कि नहीं, यहाँ से tan थीटा आप फाइंड कर लेंगे, देखिए आंसर सेम आने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, tan थीटा 3/4 आ जाएगा, थीटा हो जाएगा क्या बच्चा, tan इनवर्स 3/4 हो गया। कहानी समझ में आया, यहाँ से भी हम लोग वही चीज पता कर सकते हैं बच्चा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3 है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या बच्चा, 4 है, और राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है बच्चा। सपोज करिए जो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है, ये वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है बच्चा, तो यहां से भी क्या करेंगे, tan थीटा हम लोग ले लेंगे बच्चा, tan थीटा, देखिए कहानी सेम आने वाला है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस
ये 3 हो गया, ये 4 हो गया बच्चा, यहां से भी थीटा tan इनवर्स, ओहो tan इनवर्स कितना है अल्लाह, tan इनवर्स 3/4। तो कैसे भी सॉल्व कर लीजिए, आंसर सेम आने वाले हैं। लेकिन ट्रायंगल लॉ हमेशा हमारा वैलिड होगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा, हम लोग देखेंगे आगे, कभी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा तो हम लोग ट्रायंगल लॉ से ऐसे सॉल्व कर पाएंगे। वेक्टर वाला तो ये जो आई कैप जे कैप है, ये हमेशा वैलिड नहीं है, मतलब आपको परेशानी आ जाएगी, आप दिक्कत में आ जाएंगे अगर कोई एक वेलोसिटी किसी रैंडम डायरेक्शन में हो, मींस एक्स और वाई में ना हो। बच्चा आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा, कहानी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। चलिए बच्चा छाप लिया जाए। तो ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है, मतलब जो उस गर्ल को या मैन को फील होने वाला है, यही वेलोसिटी फील होगी, और वर्टिकल से कितना एंगल बनना है बच्चा, थीटा, वर्टिकल से थीटा एंगल बनना है। दोनों में आंसर सेम आ रहा है बच्चा, छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए। चलिए छाप लिया जाए। तो बच्चा आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चन का बातचीत किया जाएगा, कुछ कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन का भी बातचीत किया जाएगा बच्चा नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग जो है उसके बाद इस टॉपिक को क्लोज कर दिया जाएगा, कंप्लीट कर दिया जाएगा बच्चा। तो चलिए बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।